So hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ रिटर्न टू ऑफिस के बारे में। आपने सुना ही होगा कि कुछ कुछ कंपनीज़ है जो कि मैंडेटरी बना रही है रिटर्न टू ऑफिस, और ये एक अप्रेजल में क्राइटेरिया भी जोड़ रही है कि आपका रिटर्न टू ऑफिस कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज मीट करना चाहिए, तभी आप एक स्पेसिफिक अप्रेजल के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोविड से पहले सब लोग वर्क फ्रॉम ऑफिस ही जाते थे, यूजुअली 5 डेज़ अ वीक। कुछ कुछ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स होते थे जिसमें आपको अलाउड होता था वर्क फ्रॉम होम करना, वो भी महीने में एक आधी बार, वो भी स्पेशल अप्रूवल्स के बाद। बट कोविड आया तो सब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी जो पॉलिसी है वो बदली। वर्क फ्रॉम ऑफिस बंद हुआ, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ। वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे क्या हुए? लोग अपने घर के कंफर्ट में काम करने की आदत पड़ गई। एंड ये एक प्रूव हो गया कि जो आपका काम घर पे भी हो सकता है, उसमें ऑफिस जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली कोलैबोरेटिव वर्क होता है। आपके टीम्स चैनल जैसे MS टीम्स और आपकी जो मीटिंग्स है वो आप वर्चुअली भी ले सकते हैं। तो लोगों को लगा कि अब फ़ायदा नहीं है ऑफिस जाने का, वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू होना चाहिए। बट जैसे जैसे सिचुएशंस ठीक होती गई, जैसे जैसे कोविड के केसेस कम होते गए, तो कंपनीज़ ने दोबारा स्टार्ट कर दिया वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले बोला गया हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड मतलब आपको वीक में 1 या 2 बार आपको ऑफिस आना पड़ेगा। उसके बाद ये पहले मैंडेटरी नहीं था, ये था कि आप आओ। और लोगों को एनकरेज करने के लिए ऑफिस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होने लगी, जैसे हर एक डे को सेलिब्रेट किया जाने लग गया वर्क फ्रॉम ऑफिस को प्रमोट करने के लिए, जैसे कलीग से मिलना, कलीग से इंटरेक्ट करना। स्पेशल आपके लिए लंचेस ऑर्गेनाइज होने लगे, स्पेशल आपके लिए HR एक्टिविटीज़ प्लान करने लग गए, स्पेशल जो ड्रेस कोड है डे का वो डिसाइड होने लग गया। तो ये सब एक हाइब्रिड मोड पे चल रहा था जो कि मैंडेटरी नहीं था। बट देन कंपनीज़ ने क्या किया? कंपनीज़ ने स्टार्ट किया मैंडेटरी बनाना, जैसे कि 2 दिन मैंडेटरी कर दिया। और वो 2 दिन भी आपके खुद के चूज़ किए हुए दिन की आप खुद चूज़ करो आपको कब ऑफिस आना है। 2 दिन और आप ऑफिस आओ। तब भी इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बट देन उसके बाद एक मैंडेटरी ही कर दिया गया कंपनी सच एस TCS एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ की आपको ऑफिस आना ही आना है। और इसके रिpercussions हुए कि एम्प्लॉयज़ ने ऑफिस आना शुरू नहीं किया। तो एज़ यूजुअल अगर आप किसी चीज़ को रिपल्सिव करते हैं तो एक फोर्स भी जनरेट होती है दूसरी साइड से। तो इसका था कि अब कंपनीज़ ने क्या स्टार्ट कर दिया, अब आपके जो वर्क फ्रॉम ऑफिस की मैट्रिक्स है वो भी ट्रैक होने लग गई है। उसका मतलब आप कितने दिन ऑफिस आ रहे हो वो ट्रैक हो रहा है। और एक मैंने बहुत ही ज़्यादा एक वायरल एक पिक देखी थी, वो मेरे पास है नहीं, बट मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे को वो इमेज दिखी थी। आई होप आप लोगों ने वो देखी होगी, और अगर आप TCS में काम कर रहे हैं तो आप लोगों के पास भी वो इमेज आई होगी। उसमें है कि कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज़ हैं अप्रेजल प्रोसेस को लेके, जो भी आपको बैंड मिलता है ABC। तो उसमें कुछ वर्क फ्रॉम ऑफिस के क्राइटेरियाज़ लगा दिए गए हैं कि अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो तभी आप लोग एक सर्टेन बैंड के लिए एलिजिबल हो। तो क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, उससे पहले मैं आपको बैंडिंग बता देता हूँ। बैंडिंग है ABC बैंड मिलते हैं। A होता है सबसे ज़्यादा टॉप परफॉर्मर्स, B होता है उससे नीचे, C होता है सबसे नीचे वाली बैंडिंग, और एक D भी होती है जो कि यूजुअली किसी को नहीं मिलती है। वो होता है कि आपकी सैलरी जो एग्जिस्टिंग सैलरी है उससे भी कम हो जाती है। मैंने अपने TCS के टेन्योर में किसी को D लेते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने पहले होता था D, बट एक टाइम के बाद ये D भी बंद हो गया था। बट आई एम नॉट श्योर उस जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास है, मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ कि उसमें क्यों D बैंड भी लिखा गया है। अगर आप हो तो आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। तो उसमें ये है कि 3 क्राइटेरियाज़ में डिवाइड किया गया है कि एक तो आपको वीक में 5 दिन ऑफिस आना है, और एक आपको वीक में 3 दिन ऑफिस आना है। तो इनके 2 केसेस बनाए गए हैं। तो फर्स्ट केस कुछ ऐसा था कि
बैंडिंग आपके Q4 में होती है, मतलब जो जुलाई से लेकर जो जनवरी से लेकर मार्च तक चलता है, उसमें आपकी बैंडिंग होती है। और 1 अप्रैल में तो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपकी रेटिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल में यूजुअली। तो उसमें था कि अगर आप वीक में 5 दिन ओडीसी लोकेशन में नहीं जा रहे हो तो आप ए बैंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। और दूसरा इसमें था कि अगर आप वीक में 5 दिन नॉन ओडीसी लोकेशंस में नहीं जा रहे हो, ऑफिस नहीं जा रहे हो ड्यूरिंग दी Q4 जो कि चल रहा है ऑफ द बैंडिंग प्रोसेस, मतलब अगर आप इन 3 महीनों में 5 दिन अगर ऑफिस में नहीं जा रहे हो ओडीसी या नॉन ओडीसी लोकेशंस, तो आप ए बैंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ओडीसी और नॉन ओडीसी लोकेशन क्या होती है। तो जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं जब काम करता था तो मेरा प्रोजेक्ट था हैदराबाद का और मैं काम करता था टीसीएस नोएडा लोकेशन से। तो जो इसका ओडीसी लोकेशन थी वो थी टीसीएस हैदराबाद, क्योंकि उसमें उस प्रोजेक्ट की एक स्पेसिफिक एक लोकेशन थी, उसके फ्लोर्स थे, उसकी सीट्स थी। पर टीसीएस नोएडा में उस प्रोजेक्ट की कोई भी प्रेजेंस नहीं थी, तो मैं एक ओपन ओडीसी में बैठता था जहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लोग बैठ के काम करते हैं। मेरे प्रोजेक्ट का कोई भी स्पेसिफिक आदमी वहाँ पे काम नहीं करता था। तो ये था ओपन और ओडीसी एंड नॉन ओडीसी लोकेशंस। तो अगर आप वीक में 5 दिन नहीं जा रहे हो तो आपका ए बैंड कैंसिल। तो ये एक ए बैंड यूजुअली जो टीसीएस की पॉपुलेशन है वो 10 to 15% लोगों को ए बैंड मिलता है। तो आप सोच सकते हो अगर 6 लाख लोग हैं तो 6,000 लोगों को मिल रहा है ए बैंड, तो उसकी बहुत ही कम है उसकी सिग्निफिकेंस ए बैंड की। सेकंड ये थे आपके 2 कंडीशन जो कि थी ए बैंड की। अगर आप ओडीसी और नॉन ओडीसी लोकेशन में अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको ए बैंड नहीं मिलेगा। तो जो सेकंड कंडीशन थी वो है वीक में 3 दिन ऑफिस जाने के लिए। तो इसमें ऐसा था कि अगर आप वीक में 3 दिन ओडीसी लोकेशन या नॉन ओडीसी लोकेशन में अगर आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, और इसमें वही Q4 और ड्यूरिंग द बैंडिंग प्रोसेस, मतलब Q4 जो आपका जनवरी फेब मार्च है, अगर उसमें आप नहीं जा रहे हो तो आपका यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर ए एंड बी बैंड। ठीक है, तो ये थोड़ा एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो मैक्सिमम 30 to 40% जो लोग हैं जो टीसीएस में काम करते हैं, आप 35 to 40 भी ले सकते हो, सबको बी बैंड मिलता है। और बी बैंड में यूजुअली हाइक होती है 4 to 5% या 5 to 6%। 4 to 6% की आप हाइक मान सकते हो, जो कि अधिकतर जनता को मिलती है टीसीएस में। और अगर आप आरटीओ कंप्लाइंस में फॉल नहीं कर रहे हो, अगर आप आरटीओ नॉन कंप्लाइंट हो, मतलब अगर आप 3 दिन ऑफिस नहीं जा रहे हो हर वीक, तो आप एलिजिबल नहीं हो ए एंड बी बैंड के लिए। तो ये एक बहुत ही बेकार डिसीजन है जो कि मैं बोलना चाहूँगा। और जो कि एक जो लास्ट जो था एग्जाम्पल, जो सेक्शंस उन्होंने डिवाइड किए थे अपनी प्रोसेस समझाने के लिए, वो था कि अगर आप वीक में एक भी दिन ऑफिस नहीं जा रहे हो तो आपको डी बैंड दिया जाएगा। तो डी बैंड जो मैं समझता हूँ, ए बी सी ही 3 बैंड मैंने सुने थे। डी बैंड पहले होता था जब टीसीएस हाइक अच्छी देता था और सैलरी कॉम्पिटिटिव देता था 20 साल पहले, तो डी बैंड में होता था आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी भी कम हो जाती थी। तो ये था कि आरटीओ की वजह से कैसे आपके जो बैंड्स हैं वो हैम्पर करेंगे आपकी अप्रेजल प्रोसेस। क्या ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं अपना आपको थॉट प्रोसेस समझाता हूँ। आपको पैसे मिलते हैं अपना काम करने के लिए। आप प्रोजेक्ट में एलोकेटेड हो, आपको काम दिया जा रहा है, चाहे वो कोई सा भी काम हो, सपोर्ट वर्क हो, डेवलपमेंट वर्क हो या टेस्टिंग वर्क हो, या आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजर हैं या आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। आपका काम है अपने काम को अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ करना, अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट करना, और उस टास्क के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को अबव एंड बियॉन्ड जाके पूरा करना। अगर आप वो कर रहे हो और अगर आप ऑफिस नहीं आ रहे हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है, जैसे अगर आप वीक में 5 दिन नहीं गए, आपका कुछ पर्सनल इशू आ गया जिस वजह से आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, या कुछ भी इशू आ गया, आपके मैनेजर ने आपको अप्रूवल नहीं दिया और आप फिर भी ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, तो और अगर आप अपना काम पूरा कर रहे हो, तो इस छोटी सी गलती की वजह से आपका जो पूरे साल की मेहनत है वो बर्बाद हो सकती है अगर ये आरटीओ वाला रूल फॉलो किया गया तो दैट्स सैड यार। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, इनफैक्ट बिग फोर्स भी हैं, जो कि अपने एम्प्लॉयज़ का जो मैट्रिक्स है उसको वो कर रही है कैलकुलेट।
ट्रैक कर रही हैं कि कितना दिन आप लोग ऑफिस जा रहे हो, कितने दिन ऑफिस नहीं जा रहे। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ कि कैसे इवैल्यूएट होगा आपकी बैंडिंग, आपका अप्रेजल प्रोसेस टीसीएस में अगर आप कंप्लाई नहीं कर रही हो आरटीओ को। नीचे अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन, और आपके क्या थॉट्स हैं कि क्या ये सही हो रहा है या वही टीसीएस ने अपनी औकात दिखा दी कि हमेशा एम्प्लॉय फ्रेंडली नहीं है ये कंपनी, सब अपना प्रॉफिट ही सोचते हैं। तो जो भी आपके थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर करें। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।